हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। आज मैं फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं क्लास 8 साइंस के चैप्टर सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक में कुछ बातें करी थी। ये भी तक हम लोगों ने थर्मोप्लास्टिक तक कंप्लीट कर लिया था। सो दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक तक कंप्लीट करने तक हम लोगों ने एक बात यहाँ पे लास्ट में करी थी कि भाई आखिरकार जो प्लास्टिक होते हैं यानी कि थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो अपना शेप कैसे रिटेन कर लेते हैं और वो दोस्तों अपना शेप कैसे रिटेन कर लेते हैं, यानी कि वो अपने शेप को कैसे वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं जो वो जलने से पहले थे या फिर डिफॉर्म होने के पहले थे। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, आप जरा सोचिए, आप जरा यहाँ दिमाग लगाइए। कोई सा भी थर्मोप्लास्टिक दिमाग में लाओ, आप कोई सा भी थर्मोप्लास्टिक आप दिमाग में लेके आइए और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा सारा बात। एक प्लास्टिक का डब्बा लेते हैं दोस्तों, एक प्लास्टिक का यहाँ पे हम लोग डब्बा ले लेते हैं। सबसे पहले एक प्लास्टिक का डब्बा लो, कोई सा भी छोटा सा, है ना। डब्बा ऐसा ही होगा ना भाई, ठीक है। चलो, डब्बा सिलेंड्रिकल शेप का है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपके प्लास्टिक का डब्बा हो गया। मान लो क्या है, कोई भी प्लास्टिक का जार है, ओके, कोई भी डब्बा है। यहाँ पे क्या करना है, अब इसको बर्न करना है। इसको क्या करना है, इसको बर्न करना है। क्या करना है बच्चों, इसको आपने बहुत ही अच्छे से बर्न कर दिया पूरी तरीके से। आपका ये जो पार्ट है, ये पूरा डब्बा क्या हो गया, पूरी तरीके से यहाँ पे बर्न हो गया। अब आप देखना यहाँ पे, कुछ लोग बोलेंगे क्या सर हम ये जो डब्बा जला है हमारा वापस से हमें मिलेगा? भाई नहीं मिलेगा तो मम्मी तो बहुत मारेगी आपको। नहीं मिलेगा अगर तो आपकी मम्मी तो बहुत मारने वाली है आपको कि डब्बा जला दिया। उसके बाद तुम पे क्या क्या कहर बरसाए जाएंगे उसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता भाई। बहुत सारे कहर आपके ऊपर बरसाए जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जल गया तो जल गया, जल गया तो जल गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने पढ़ा होता अगर आपने मुझसे ये बातें पढ़ी होती कि भाई थर्मोप्लास्टिक अगर एक बार डिफॉर्म होता है ना, अगर एक बार थर्मोप्लास्टिक डिफॉर्म होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग एक बार अगर वो डिफॉर्म हो गया तो उसको वापस से ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। तो तुम लोग ऐसा घर में कोशिश मत करना क्योंकि होगा भी नहीं, क्योंकि इसके लिए दोस्तों एक अलग मैकेनिक्स लगता है, इसके लिए अलग मशीनरी लगती है। वापस से उसको ओरिजिनल शेप में आने के लिए, वापस से उसको ओरिजिनल शेप में को रिटेन करने के लिए, वापस से उसको ओरिजिनल शेप को रिटेन करने के लिए, वापस से उसको ओरिजिनल शेप को रिटेन करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म होता है, उसके लिए अलग मैकेनिज्म होता है। हालांकि ये आपके इंजीनियरिंग लेवल का पार्ट हो गया, ये आपको नहीं समझना है। सिर्फ आप इतना समझो कि कोई सा भी थर्मोप्लास्टिक होगा तो उसको वापस से ओरिजिनल शेप में रिटेन किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर सोचो फ्यूचर में जाकर के अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली और उसमें आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी तो फिर शायद आपको पता हो जाएगा यहाँ पे कि भाई कैसे आखिरकार इसको रिटेन करते हैं। तो फिर उस समय हो सकता है कि आपको पनिशमेंट ना मिले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग डब्बे जलाते जाओ और पता है आपको सारा कुछ कैसे वापस उसको रिटेन करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ बातें हो जाती हैं इसमें, हालांकि इससे ज़्यादा और कुछ आपको समझना नहीं है थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक के कुछ टाइप्स हमने जाने, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इसके टाइप्स जाने। अल्टीमेटली यहाँ पे जितने भी टाइप के थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों, ये सारे जो पॉलीथिलीन है, एक्रिलिक है, पॉलिस्टर है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीस्टीरीन है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, ये सब क्या है, ये सब टाइप्स है थर्मोप्लास्टिक के। और ये जितने भी टाइप्स हैं इन सभी टाइप्स में, अब पॉलीथिलीन है तो इसका एप्लीकेशन भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा? अरे भाई मैंने आपको नायलॉन पढ़ाया, मैंने आपको पॉलिस्टर पढ़ाया, मैंने आपको पॉलीस्टीरीन पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, मैंने आपको एक्रिलिक पढ़ाया, मैंने आपको टेफ्लॉन पढ़ाया, टेफ्लॉन बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, टेफ्लॉन पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। तो भाई मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई हैं, मैंने आपको उन सभी का अलग अलग एप्लीकेशन भी बताया, उन सभी का अलग अलग एप्लीकेशन आपको बताया कि नहीं बताया? जाहिर सी बात है बताया हूं भाई, तो बता दिया।
जब अलग अलग एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे बता दिया, तो एक बात मुझे बताओ, क्या आप उन अलग अलग एप्लीकेशंस को, जो जितने भी टाइप्स हैं यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक के, सब में अलग अलग कैटेगरी के प्लास्टिक्स का यूज किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं सब में अलग अलग तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स का यूज किया गया है, कह सकते हैं ना। तो भाई जब सब में अलग अलग सिंथेटिक फाइबर का यूज हुआ है, तो आइए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मैंने उसके लिए दोस्तों एक यहाँ पे डेटा कंपाइल किया है। इसमें हम लोग को क्या समझना है, सबसे पहले यहाँ पे आता है पीईटी। सबसे पहले यहाँ पे आता है पीईटी। अब आपको पता है पीईटी क्या है, पीईटी एक तरह का प्लास्टिक है, लेकिन एक बात मुझे जरा बताओ, क्या हमने जो पीईटी है वो थर्मोप्लास्टिक में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? थर्मोप्लास्टिक में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे बताओ। थर्मोप्लास्टिक में पढ़ा। ये सारे के सारे आपके सामने प्लास्टिक्स हैं, ये सारे के सारे प्लास्टिक्स ही हैं। बस यहाँ पे मैटर क्या है ना, कि जितने भी तरह के प्लास्टिक्स यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, वो सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक है। कोई होगा थर्मोप्लास्टिक, कोई होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कोई होगा थर्मोप्लास्टिक और कोई होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जितने थर्मोप्लास्टिक है उसको हम लोग यहाँ से अलग कर लेते हैं, तुरंत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेते हैं, कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले आपका आता है दोस्तों पीईटी, यानी कि पॉलीइथिलीन टेराफ्थैलेट। पॉलीइथिलीन टेराफ्थैलेट, तो ये सबको पता है कि ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। और इसका जो यूज होता है, पॉलीइथिलीन टेराफ्थैलेट का जो यूज होता है वो वाटर बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल और फूड जार में होता है। यानी कि जो भी वाटर बोतल होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल होंगे या फिर फूड जार होगा, उन सभी में पीईटी प्लास्टिक का ही यूज हुआ है। यानी कि पीईटी क्या है? पीईटी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है, और इस थर्मोप्लास्टिक का यूज हुआ है कहाँ? आपके इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने में, इन सभी प्लास्टिक ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को बनाने में। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट में आपका आता है पीवीसी, फिर आता है एचडीपी, एलडीपी। हाँ देखिए, मैंने आपको यहां से यहां तक तो अभी बताया ही नहीं है भाई, तो आप दिमाग लगाओ मत। तो पहला आपका टाइप ये हो गया थर्मोप्लास्टिक का। दूसरा यहां से पॉलीप्रोपिलीन। Polypropylene is also a type of thermoplastic. Polypropylene is also a type of thermoplastic. और इस थर्मोप्लास्टिक का जो यूज होता है, इस थर्मोप्लास्टिक का जो यूज है दोस्तों, ये यूज होता है बॉटल कैप्स, मेडिसिन बॉटल्स और चिप्स पैकेट्स को बनाने में। सबसे पहले मेरे साथ साथ दोहराइएगा आप लोग, पॉलीप्रोपिलीन का यूज कहाँ कहाँ? बॉटल कैप्स, मेडिसिन बॉटल्स, चिप्स पैकेट्स। बॉटल कैप्स, मेडिसिन बॉटल्स और चिप्स के पैकेट्स को बनाने में इतना आसान है। तो बॉटल कैप्स, जो भी बॉटल के कैप्स होते हैं, कोई एक बॉटल यहां पे, जस्ट अ मिनट, खाली है। ये जो दोस्तों बॉटल है, इस बॉटल का जो कैप है, ये दिस वन, आप देख पा रहे हो इसको? ये जो आपके सामने कैप है, इसको भी बनाने में किसका यूज हुआ है? पॉलीप्रोपिलीन, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक का यूज हुआ है। किसको? बॉटल कैप्स को बनाने में। तो इसमें इसको यूज हुआ है। अब मुझे बताओ, ये जो बॉटल आपके सामने है, ये क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक बोतल है कि नहीं है? तो सॉफ्ट ड्रिंक बोतल का यूज किस में हुआ है? सॉफ्ट ड्रिंक बोतल किस थर्मोप्लास्टिक से बनाते हैं? तो सबको पता है, पीईटी से, है ना, पॉलीइथिलीन टेराफ्थैलेट। ओके, तो सॉफ्ट ड्रिंक बोतल को यहां रख दो और कैप को यहां रख दो, तो आपको समझ में बातें आ जाएंगी। कोई दिक्कत? फिर मेडिसिन बॉटल्स। अब मेडिसिन बॉटल्स मैं आपके सामने तो ला नहीं सकता, और चिप्स तो मैं खाता नहीं हूं, तो भाई ये दोनों चीजें आपके सामने नहीं आ सकती हैं। ओके,
फिर हम बात करते हैं दोस्तों चिप्स पैकेट्स में। दोस्तों चिप्स पैकेट्स तो ये क्या है, ये भी क्या है, पॉलीप्रोपिलीन है। क्या है, पॉलीप्रोपिलीन। ओके, तो भाई ये कुछ जो आपके सामने एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, हर एक थर्मोप्लास्टिक से एक अलग प्रोडक्ट बनता है, हर एक थर्मोप्लास्टिक से अलग प्रोडक्ट बनता है। जिस तरीके से पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट से बनता है आपका वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, फूड जार, ये किससे बनता है, पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट से बनता है। और आपका पॉलीप्रोपिलीन से बनता है बॉटल कैप्स, मेडिसिन बॉटल्स और चिप्स पैकेट्स। कोई दिक्कत? उसके बाद दोस्तों एक टाइप आता है हमारा और थर्मोप्लास्टिक का, जिस जो होता है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन से क्या बनाते हैं हम लोग, पॉलीस्टीरीन से क्या बनाते हैं? अब आप लोग सोचते होंगे ना कि भाई ये शादियों में जाते हो जब, चलो शादियों में नहीं, कम ही देखने को मिलता है। आप लोग के घर में कभी भोज भात होता है क्या? बोलते हैं हम लोग के बिहार में भोज भात, मतलब कहने का मतलब कि कभी भी कोई पार्टी वार्टी होती है तो उसमें डिस्पोजल्स का यूज काफी ज्यादा किया जाता है। डिस्पोजल्स में आप लोग सिर्फ ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ वो पानी पीने वाला ग्लास डिस्पोजल, सिर्फ वही नहीं, और भी जो मैं कह सकता हूं यहाँ पे डिस्पोजल, मतलब कि जिसको आप डिस्पोज कर सकते हो, आप के इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा वो पोल्यूट नहीं करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता है, करता है लेकिन बहुत ज्यादा पोल्यूट नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दोज आइटम्स डिस्पोजल। तो डिस्पोजल कप्स हो गया, कल्टरी हो गया, वही आपका जो प्लेट होता है ना थर्मोकोल का बना हुआ वो एक। फिर आपका पैकेजिंग फोम, कभी भी घर में जब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आते हैं तो देखते हो एक पूरा व्हाइट कलर के प्लास्टिक से, व्हाइट कलर, मैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूं, व्हाइट कलर के फोम से उस पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। ठीक है ना? तो भाई पॉलीस्टीरीन का यूज डिस्पोजल कप्स को बनाने में, कल्ट्री को बनाने में, पैकेजिंग फोम को बनाने में, क्या बनाने में, डिस्पोजल कप्स को बनाने में, कल्ट्री को बनाने में, है ना, कटलरी को बनाने में, उसके बाद पैकेजिंग फोम को बनाने में। इसका नाम ही बहुत अजीब है भाई, कटलरी है ना, आप लोग इसको कल्ट्री पढ़ सकते हो। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि भाई आउट कर देते हैं, इसको आप लोग कल्ट्री पढ़िए। ठीक है, फिर डिस्पोजल कप्स हो गए, पैकेजिंग फोम हो गया। तो भाई पॉलीस्टीरीन में ओवरऑल यहाँ पे डिस्पोजल कप्स, कल्ट्री और पैकेजिंग फोम शुरू से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पॉलीथीलीन टेराफ्थलेट जो थर्मोप्लास्टिक है, उससे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? तो सबसे पहले वाटर बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, फूड जार, मैंने आपको एक दिखाया अभी। उसके बाद पॉलीप्रोपिलीन, अब आपके पीईटी से बन रहा था सॉफ्ट ड्रिंक बोतल और वाटर बोतल। सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, वाटर बोतल सिमिलरली एक ही जैसा होता है। ठीक है ना? तो भाई और उसके साथ एक जुड़ जा रहा है फूड जार, आप पॉलीप्रोपिलीन को भी उसी बेसिस पे याद कीजिए। जब सॉफ्ट ड्रिंक बोतल आपके सामने आ गया, तो आप जरा सोचिए, बोतल यहाँ तो ढक्कन भी तो है ना, तो पॉलीप्रोपिलीन में ढक्कन है, तो पॉलीप्रोपिलीन से बनाते हैं उसका ढक्कन, यानी कि बोतल कैप्स। दोनों के लिए होगा ना भाई, वाटर बोतल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, दोनों का जो ढक्कन होता है यानी कि कैप होता है, वो पॉलीप्रोपिलीन का ही बना होता है। उसके बाद वहां पे एक आ रहा था एक्स्ट्रा में फूड जार, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में आप मेडिसिन बोतल ले आइए और चिप्स का पैकेट आप ले आइए। ओके, आप पॉलीस्टीरीन तो बहुत ही इजी, जितना भी शादियों को याद कर लेना, बस भोज भात को याद कर लेना, मेरा बताया हुआ था। डिस्पोजल कप्स हो गए, कल्ट्री हो गया, उसके बाद पैकेजिंग फोम हो गया, बस इतनी आसान सी बात है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो भाई यहां तक हम लोग को समझना था। एक आपका नैलून, ये भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ये भी क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक ही है। तो नैलून भी क्या है दोस्तों, आपका थर्मोप्लास्टिक ही है। अब मैंने आपको नैलून तो बताया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, नैलून मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप जाओ पिछले वीडियोस में, आपको नैलून मिल जाएगा। नैलून क्या है, नैलून का एप्लीकेशन क्या है, वो आप सबको पता है। ओके, तो भाई फिशिंग नेट्स और क्लॉथिंग रोप्स,
फिशिंग नेट्स, क्लॉथिंग और रोप्स। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी टाइप्स को मैंने क्या किया है यहाँ पे, सब जितने को नंबर दिया है भाई, मतलब कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वही सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो फिर हम लोग और भी प्लास्टिक्स की यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, बाकी के जो बचे हुए हैं कुछ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।